जम्मू कश्मीर अभी भी स्टेटहुड से महरूम है। जी हाँ नाज़रीन, आज के ही दिन एक साल पहले यानी 11 दिसंबर 2023 को जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच था सुप्रीम कोर्ट का, जब उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे DY चंद्रचूड़, उन्होंने जो 2019 का डिसीजन था दफ़ा 370 को मंसूख करने का, उसे जब अपहेल्ड किया और साथ ही साथ उन्होंने कुछ डायरेक्टिव्स भी दिए थे। दो डायरेक्टिव्स थे जिसमें उन्होंने सेंटर को ये कहा था कि आप जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड बहाल करें और साथ ही साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कहा था कि 30 सितंबर 2024 से पहले जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस हो जाने चाहिए। अब इस बात से तो हम वाकिफ़ हैं कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में असेंबली इलेक्शन हुए और टाइम पे हुए। जो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था, जो गाइडलाइन दी थी, जो डेट दी थी, उसी डेट पे जो है जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन हुए और जम्मू कश्मीर ने अपनी सरकार बनाई, जिसके तकरीबन 2 महीने भी जो है मुकम्मल हो गए। लेकिन उसके साथ साथ जो रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे बात थी, वो वादा अभी भी कहीं ना कहीं दिखाई नहीं दे रहा, वो पूरा नहीं हो रहा। जो इन्होंने इलेक्शन कमीशन और सेंटर को कहा था, मैं आपको बता दूं कि वो क्या था। उन्होंने कहा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कि आप कंडक्ट करें असेंबली इलेक्शन, लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर के अंडर सेक्शन 14 ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, और जो 2019 में रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना था उसके सेक्शन 14 के तहत आप 30 सितंबर 2024 तक जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन करें। साथ ही साथ उन्होंने रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड पे कहा था कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड जो है वो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी हो जानी चाहिए। मैं एग्जैक्ट आपको वर्ड्स बता दूं, रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड शेल टेक प्लेस एट द अर्लीस्ट एंड एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सके, जितना जल्द अज जल्द कर सके। तो ये सेंटर को डायरेक्ट किया गया था कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो बहाल कर दिया जाए। अब हाल ही में कई सारी चीज़ें जो है स्टेटहुड के हवाले से हुई, लेकिन स्टेटहुड अभी भी नज़र नहीं आ रही है। अभी जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो सीनियर लीडर हैं, उनके पैटर्न हैं फारूक अब्दुल्ला, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो कोर्ट ने डिसाइड किया था, जो कोर्ट ने सेंटर को कहा था, उसका इमीडिएट इम्प्लीमेंटेशन हो, यानी वो इम्प्लीमेंट जल्द अज जल्द किया जाए। ये हाल ही में जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, जो उनके पैटर्न हैं, उन्होंने कहा कि जो एपेक्स कोर्ट का फैसला है, जो वादा किया गया है, वो वादे को पूरा कर देना चाहिए। इसके साथ साथ हमने जो बड़े लीडर्स हैं, सेंटर के बड़े लीडर्स, चाहे फिर वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, होम मिनिस्टर अमित शाह हो, उन्होंने भी अपनी तकरीरों में वक्तन फ़वक्तन ये वादे किए। फिर चाहे वो कश्मीर में तकरीर कर रहे हों या जम्मू में तकरीर कर रहे हों, उन्होंने ये कहा कि हम जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो बहाल करेंगे, लेकिन कोई डेट जो है इस पे मेंशन नहीं हुई। अब 1 साल जो है वो मुकम्मल हो गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले को सुनाए हुए, लेकिन अभी तक जो है जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड पे कोई बात नहीं हुई है। और यही चीज़ जो है लोग, यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वक्तन फ़वक्तन इसके बारे में भी बात करते रहते हैं। चाहे फिर वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, जम्मू कश्मीर के स्टेटहुड के हवाले से जो है बात होती रहती है। इसी के साथ साथ जो वो बेंच था, उन्होंने कई सारी चीज़ें जो हैं उनको आउटलाइन किया था, जिसमें मैं आपको बता दूं, उन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन एक चीज़ पे जो है उसको छोड़ दिया था फ्यूचर डिस्कशन के लिए। वो ये थी कि क्या पार्लियामेंट किसी भी स्टेट को परमानेंटली यूनियन टेरिटरी बना सकती है या नहीं। और जो स्टेटहुड की बात थी, ये भी आपको क्लियर कर दूं कि जो स्टेटहुड की बात थी वो जम्मू कश्मीर की बात थी। जम्मू कश्मीर के 2 हिस्से हो गए और दोनों यूनियन टेरिटरीज हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है ये विद लेजिस्लेचर है, और जो लद्दाख की यूनियन टेरिटरी है वो विदाउट लेजिस्लेचर है, यानी वहाँ इलेक्शन नहीं होंगे। तो जो स्टेटहुड का भी जिक्र हुआ था वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए हुआ था, उसमें लद्दाख का कोई जो है जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन अभी तक जो है इस पे ये सवालिया निशान रहता है कि जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड जो है वो आएगा तो आएगा कब। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जब जम्मू कश्मीर में सरकार बनी तो जो सरकार ने पहला काम किया, उन्होंने कैबिनेट मीटिंग बुलाई, यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी के बाद जो पहली ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई उसमें उमर अब्दुल्ला ने ओथ ली और 5 कैबिनेट मिनिस्टर्स ने ओथ ली। तो जो पहली कैबिनेट मीटिंग हुई उसमें जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है एक रेजोल्यूशन लाया, और जो वो कैबिनेट में उन्होंने जो ये चीज़ लाई वो स्टेटहुड के हवाले से थी, और उसे एक सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल मूव भी कहा गया, उससे क्रिटिसिज्म भी देखा गया। लेकिन जो वो रेजोल्यूशन था, उस रेजोल्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त की जाती थी कि आप रिस्टोर करें जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड। और उसके बाद जैसा हम एक यूनियन टेरिटरी में रहते हैं, तो वो रेजोल्यूशन जो है दस्तखत के लिए LG के पास गया, और LG मनोज सिन्हा ने भी उस रेजोल्यूशन को जो है अप्रूव कर दिया। और जब असेंबली का सेशन लगा, जब LG
का एड्रेस हुआ तो एलजी के एड्रेस में भी जो है स्टेटहुड का जिक्र देखने को मिला था। तो ये कई सारी चीज़ें जो है स्टेटहुड के हवाले से वो देखी गई। और उस स्टेटमेंट में अगर हम देखें उस रेजोल्यूशन में क्या था, तो उस रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के बारे में बात की गई थी और कहा गया था कि ये एक शुरुआत होगी और एक हीलिंग प्रोसेस की तरह काम करेगा। यानी जो जख्म लगे हैं जो 5 अगस्त 2019 को हुआ है वो उसका एक हीलिंग प्रोसेस होगा और जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं उसे रिक्लेम करने के लिए एक पहला स्टेप जो है वो जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से बताया गया कि रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 है। अभी भी हम कई सारी खबरें देखते हैं, उसमें हम यही देखते हैं कि दो चीज़ें, दो सरकारें साइमल्टेनियसली अगर कहा ऐसे कहा जाए कि चल रही है। एक तरफ से चीफ मिनिस्टर चल रहा है और एक तरफ से जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर चल रहा है। और हाल ही में कई सारे अखबारों ने जो है ये भी रिपोर्ट किया था, जो ट्रांसफर्स देखी गई एडमिनिस्ट्रेशन में, उससे जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो खुश नहीं है। और वक्तन फ़वक्तन हम ये भी बयान देखते हैं सरकार की तरफ से कि जम्मू कश्मीर में एक ही सरकार होनी चाहिए, एक ही अथॉरिटी होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर जो है डिजर्व करता है कि वो वापस स्टेट बन जाए। और एक वक्त जम्मू कश्मीर जो है यहाँ की असेंबली सबसे स्ट्रॉन्ग असेंबली मानी जाती थी पूरे हिंदुस्तान की, लेकिन आज महज वो एक यूनियन टेरिटरी की असेंबली पे आके रह गई है। पहले 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया, फिर यूनियन टेरिटरी बनाया गया, लेकिन वादे जो हैं स्टेटहुड के हवाले से कई दफ़ा किए गए। हाईएस्ट अथॉरिटी से जो है भी वादे आए। कोर्ट ने भी डायरेक्ट किया कि एज सून एज पॉसिबल, एज अर्लीस्ट, जितना हो सके कि स्टेटहुड वापस किया जाए। लेकिन अब 1 साल मुकम्मल हो गया, लेकिन 1 साल में भी अभी तक जो है स्टेटहुड के हवाले से कोई जिक्र कहीं पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो आने वाले वक्त में ही मालूम होगा कि क्या यहाँ की सरकार क्या स्टेप्स लेती है और यूनियन जो सरकार है, जो सेंटर की सरकार है, वो स्टेटहुड को किस नज़र से देखती है। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमरडार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।